तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में 30 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए थे, इस वीडियो में हम 31 नंबर से क्वेश्चन लेकर चलेंगे और जितना हो सकेगा आप सभी लोगों तक प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो है आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31? कह रहा है वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। दिया क्या है उसे देख लेते हैं। ठीक बेटा, तो दिया है सबसे पहले 31 नंबर। देखिए वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक यानी ANW, सबसे पहले जल यानी वाटर। तो ANW इक्वल टू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 4/3। 4/3 अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है ANG इक्वल टू क्या होता है? तो ANG इक्वल टू होता है आपका, दिया है 3/2। आपसे ज्ञात करने को क्या कहा है? तो आपसे ज्ञात करने को कहा है जल के सापेक्ष कांच यानी जल के सापेक्ष यानी WNG इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और GNW इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक बेटा, ये दो अपवर्तनांक आपको ज्ञात करने हैं, इस प्रकार से ज्ञात करने हैं। अब मैं आपको बता दूं, आपको एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था? बताया था कि अगर 1N2 है तो यहां N2/N1 हो जाएगा, यानी जो पीछे रहेगा, अगर दो पीछे है तो दो वाला अपवर्तनांक ऊपर, अगर एक पीछे है तो एक वाला अपवर्तनांक ऊपर। ठीक बेटा, तो यहां से पर देखिए यहां G पीछे है यानी WNG ज्ञात करना है, तो G पीछे है यानी G वाला ऊपर रहेगा, यानी ये वाला कहां रहेगा? ये वाला ऊपर रहेगा, तो ANG हो जाएगा। और बट्टे में क्या हो जाएगा? ये W आगे है तो आगे वाला नीचे हो जाएगा यानी ANW हो जाएगा। ठीक बेटा, ये हो गया फार्मूला। मान रखकर हल कर देते हैं, तो 3/2/4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी 3/2 गुणे 3/4 हो जाएगा। तो 3 का 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो यानी WNG जो आपको ज्ञात करना था उसका मान कितना आ गया? 9/8 आ गया। इसके बाद आप पर दूसरा जो था GNW ज्ञात करना था। GNW, अब W पीछे है तो W वाला कहां रहेगा? ऊपर, यानी ANW ऊपर हो जाएगा, बटे G आगे है तो G वाला नीचे हो जाएगा, यानी ANG नीचे हो जाएगा। यानी ANW का मान 4/3 है तो 4/3 ऊपर, और फिर नीचे कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 4/3 गुणे 2/3 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से जो 31 नंबर क्वेश्चन था आपका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या? 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ANG इक्वल टू कितना दिया गया है? 1.5 है। ठीक बेटा, यानी 5 0, तो दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता है, तो 1.5 मैंने लिख दिया है। तथा कांच के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का, कांच के सापेक्ष यानी GNL इक्वल टू कितना दिया गया है? 1.61 दिया गया है। 1.61 दिया गया है। ठीक है, वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। वायु के सापेक्ष यानी ANL ज्ञात करना है आपको। ANL आपको ज्ञात करना है। ठीक बेटा, ANL आप अगर आपको ज्ञात करना है तो आप क्या ज्ञात कीजिए? सबसे पहले LNA ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात कर लीजिए? LNA ज्ञात कर लीजिए। ठीक बेटा, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको 1.5 दिया था। कांच के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक दिया था, यानी GNW दिया था। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का यानी ANL ज्ञात करना है। तो ANL इक्वल टू क्या होता है? तो आप सभी लोग को बता दूं मैं, हो जाएगा ANL इक्वल टू, तो हो जाएगा GNL और अपान में क्या हो जाएगा? GNA हो जाएगा। ठीक बेटा, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब GNL तो आपको दिया गया है, GNA नहीं दिया गया है, तो GNA ज्ञात करने के लिए उत्क्रमणता का सिद्धांत लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे? उत्क्रमणता का सिद्धांत। तो यहां पर हम देखिए हल करते हैं। तो ANL इक्वल टू GNL आपको कितना दिया गया है? 1.6
1 दिया गया है, अपान GNA आपको नहीं दिया गया है, आपको दिया गया है ANG, तो GNA इक्वल टू कितना होता है 1/ANG होता है। ठीक बेटा, इसके स्थान पर यानी यहां पर हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि GNA इक्वल टू 1/ANG। ठीक बेटा, ये होता है क्यों, किसके सिद्धांत से, तो उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, के सिद्धांत से। ठीक बेटा, के सिद्धांत से, यानी आप कह सकते हैं माध्यम को बदलने से अपवर्तनांक का व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक बेटा, तो ये हो गया। अब यहां पर हम 1.61 रख देंगे, अपान 1 इसका मान कितना दिया गया है 1.5 दिया गया है। ये 1.5 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1.61 और गुणे में 1.5 हो जाएगा। अब इसका हमें इससे गुणा करना है, तो गुणा कर दीजिए। देखिए मैं यहां पर कर दे रहा हूं, इसका गुणा करना है 1.5 से। ठीक बेटा, तो 15 का जब 1 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी 5, यानी हासिल कितना आएगा 1 आएगा। 15 का हम जब 6 से गुणा करेंगे तो 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, और फिर 1 हासिल आ जाएगा, कितना हो जाएगा 91। 91 के कितना लिखेंगे 1, और हासिल कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर 15 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, उसमें 9 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 15 और 9 24 हो जाएगा। 2 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, 3 अंक बाद दशमलव हमें लगा देना है, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव यहां पर हम लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2.41 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से आपका राइट जो आंसर आ जाएगा 2.41 आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 32 था वो आपका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व हो गया। देखिए आपको समझना क्या है, ये दिया था आपको ANG दिया था, GNL दिया था, अब आपको ANL ज्ञात करना था। तो मैंने यहां पर बताया है, कहां पर, यहां पर देखिए, अगर W पीछे है तो W वाला ऊपर, G आगे है तो G वाला नीचे, और ये जो ऊपर A है ये समान रहेगा। तो यहां पर देखिए ANL ज्ञात करने को कहा था, तो GNL ऊपर क्योंकि L पीछे है, GNA नीचे क्योंकि क्या है A आगे है। अब GNA आपको नहीं दिया गया था, GNL तो दिया गया था, GNA नहीं दिया गया था, तो GNA बराबर 1/ANG होता है। क्यों, क्योंकि माध्यम के व्युत्क्रम करने से अपवर्तनांक का व्युत्क्रम हो जाता है। मान रख दिया, हल कर लिया, आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो इस प्रकार से आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन जो था आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की चाल याद कीजिए। चलिए सबसे पहले इसे हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। निर्वात में आपको प्रकाश की चाल दिया गया है, अपवर्तनांक दिया गया है, अब कांच में आपको प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। ठीक बेटा, तो कौन सा नंबर है, 33 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का 33 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया गया है, यानी C इक्वल टू दिया गया है आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। N बराबर आपको दिया गया है कितना 1.5। अब आपको ज्ञात क्या करना है, V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो N बराबर C बट्टे क्या होता है V फार्मूला। तो N का मान 1.5 आपको दिया गया है, C का मान 3 × 10⁸ और V का मान आपको ज्ञात करना। V को इस तरफ भेज दीजिए, इसे इस तरफ भेज दीजिए, तो V इक्वल टू 3 × 10⁸ और फिर बट्टे में कितना हो जाएगा 1.5। जब 1.5 से आपको इसे काटेंगे तो V इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 33 बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपका सॉल्व हो गया। देखिए इतना आसान और कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 जो प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें एक चित्र बनाया है, कह रहा है संलग्न चित्र में दिए गए आंकड़ों से अपवर्तनांक ANL और LNG की गणना कीजिए। चलिए इसे हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को बताने वाला हूं। सबसे पहले इसे क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेज, क्योंकि चित्र भी बनाना पड़ेगा तभी आपके समझ में आएगा। चलिए इसे मैंने रेज कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 34 का चित्र बना लेते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और आपको समझा देते हैं। देखिए चित्र आपका किस प्रकार से है, 3 लाइनें हैं, 1 2 3। ठीक बेटा, अब यहां पर क्या है, ये जो है ये माध्यम 2 है। ये क्या है, माध्यम 2। माध्यम 2 ये क्या है, द्रव है। क्या है, द्रव है। ये माध्यम क्या है, ये माध्यम 3 है। माध्यम
माध्यम 3 है। ये क्या है? तो ये कांच है, ठीक बेटा। और ये माध्यम 1 है, माध्यम 1 है। ये क्या है? ये वायु है, ठीक बेटा। इस प्रकार से ये माध्यम डिवाइड है। अब यहां से प्रकाश की किरणें आई, ऐसे टकराई, टकराने के बाद फिर तिरछा क्या हो गई? आपतित हो गई। फिर क्या हो गई? यहां जब टकराई तो यहां से फिर क्या हो गई? फिर और मुड़ गई। अब फिर जब यहां से निकली तो क्या हो गई? दूर हट गई, ठीक बेटा। अब यहां पर बताइए ये कोण बन रहा है 30 डिग्री, ये कोण आपका बन रहा है 45 डिग्री, ठीक बेटा। ये कोण आपका बन रहा है 45 डिग्री। उसके बाद ये कोण आपका बन रहा है 60 डिग्री, ये कोण आपका बन रहा है 60 डिग्री, और ये बन रहा है आपका 30 डिग्री, ठीक बेटा। इस प्रकार से ये चित्र है। अब कह रहा है इसमें ANL और आपको क्या याद करना है? एक 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर। इसमें आपको ANL इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और LNG याद करना है, LNG इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 2। यानी ये देखिए, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है और द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। दो प्रकार का क्वेश्चन इसमें है। तो अगर यहां पर हम देखिए लंब डालते हैं, यहां पर क्या डालते हैं? लंब, अभिलंब डालते हैं। तो ये 90 डिग्री पर अभिलंब होता है, ये 90 डिग्री। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहां से देखिए ये अगर 45 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 45 हो जाएगा, ठीक बेटा। अब इसी प्रकार यहां से लंब डाल दे तो यहां ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक बेटा। अब समझिए ये क्या है? आपतित किरण, ये क्या है? अभिलंब, तो ये आपतन कोण I हो जाएगा। ये अपवर्तित किरण है और ये क्या है? अभिलंब है, तो ये अपवर्तन कोण R हो जाएगा, ठीक बेटा। ये किसके लिए? जब ANL ज्ञात करेंगे उसके लिए। तो यहां पर लिख दे रहे हैं पहली स्थिति में, पहली स्थिति में जो है वो कोण I इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो कोण I इक्वल टू 90 माइनस 30 हो जाएगा। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक बेटा। I का मान कितना है? 60 डिग्री है। और कोण R इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 90 माइनस 45 इक्वल टू 45 हो जाएगा, ठीक बेटा। ये हो गया। अब यहां पर हमें क्या करना है? तो यहां पर हमें लगाना है ANL इक्वल टू साइन I बटे साइन R, यही तो होता है फार्मूला। अब साइन I का मान कितना होता है? तो साइन I का मान दिया हुआ है यहां पर 60 डिग्री और बटे साइन R का मान कितना दिया है? 45 डिग्री, ठीक बेटा। अब बताइए साइन 60 का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है। और साइन 45 का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है, ठीक बेटा। ये हो गया। आगे हम बात करते हैं क्या? तो देखिए यहां पर आगे जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है, क्या कह रहा है जरा देखिए। ये √2 जो है वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? √3 और फिर बट्टे में गुणे में क्या हो जाएगा? √2 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? ANL हो जाएगा। तो यहां पर जो √3 का वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1.73 और फिर 1.73 होता है, 73 और गुणे √2 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 1.414 होता है, ठीक बेटा। और बटे में 2। अब इसे हम काट देते हैं किससे? 2 से। तो 2 से जब इसे काटेंगे तो 0.7 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा? 0 और फिर 2 हो जाएगा। तो आप जब क्या करेंगे? 1.73 का गुणा जब 0.702 से करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 1.225 आ जाएगा, ठीक बेटा। तो इस प्रकार से ANL का वैल्यू जो था आपका वो प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन 34 नंबर का जो पहला था वो आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्या कह रहा था याद करने के लिए? तो देखिए दूसरा जो आपका कह रहा था वो कह रहा था LNG ज्ञात कीजिए, LNG। तो LNG के लिए यहां से देखिए तो यहां पर जो I का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो दूसरी स्थिति में जो है I का मान हो जाएगा I इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 45, 90 माइनस 45 इक्वल टू 45 हो जाएगा। R का मान कितना हो जाएगा? तो R का मान हो जाएगा 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 हो जाएगा, ठीक बेटा। तो आप क्या रख देंगे? LNG इक्वल टू साइन I अपान साइन R, ठीक बेटा। अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए तो LNG इक्वल टू साइन I का मान आपका है कितना? 45 डिग्री और R का मान कितना है? बोलिए जल्दी से। तो R का मान आपका है साइन 30 डिग्री, ठीक बेटा, साइन 30। अब बताइए यहाँ पर LNG साइन I बटा साइन R रख दिया। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं 1/√2 होता है। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? तो 1/2 होता है।
1/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे √2 बचेगा। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2 लिख सकते हैं, और बटे में √2 हो जाएगा। √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, तो LNG इक्वल टू आपका बचेगा √2, और √2 का वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 1.414 होता है। तो LNG का मान जो आ जाएगा आपका वो ये आ गया है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 34 का जो पहला और दूसरा दोनों नंबर क्वेश्चन था वो आपका सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी चित्र दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा है, इसे सबसे पहले हम रेज कर देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से चलकर माध्यम 2 में चित्रानुसार प्रवेश करती है। चित्र क्या है आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक बेटा। तो यहां पर हम इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व कर देते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व किया है। तो एक माध्यम से, यहां पर 4 माध्यम दिए गए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया गया था, वहां पर केवल 2 माध्यम दिया गया है, पहला और दूसरा। तो यहां पर देखिए चित्र आपका बना हुआ है इस प्रकार से, ये चित्र आपका बना हुआ है, इसे माध्यम 1 कहा गया है, माध्यम 1, और इसे माध्यम 2 कहा गया है, माध्यम 2, ठीक बेटा। अब यहां पर क्या कर रहा है, देखिए ये अभिलंब है आपका, प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं, प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं, यहाँ आपतित होती हैं, फिर अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, इस माध्यम से दूर हट जाती हैं। तो ये आपका दिया गया है 30 डिग्री, और ये दिया गया है आपका कितना, 45 डिग्री। अब बताइए आपतित किरण कौन है और परावर्तित किरण कौन है। तो ये आपतित किरण है क्योंकि आकर पड़ने वाली, और ये परावर्तित किरण है। तो I इक्वल टू आपका हो जाएगा अपवर्तन कोण 30 डिग्री, और परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 45 डिग्री। क्या कह रहा है, दोनों माध्यमों में कौन सा माध्यम सघन है। अब बताइए सघन कौन सा है, विरल कौन सा है। तो सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, और विरल में जब जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो यहां देखिए ये अभिलंब से दूर हट रही हैं, तो यानी ये माध्यम जो है वो क्या है, ये माध्यम जो है वो विरल है, और ये क्या है, सघन है, ठीक बेटा। यानी आप लिख सकते हैं कि पहला माध्यम जो है वो सघन है और दूसरा जो है वो विरल है। और क्या कह रहा है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin I बटे sin R हो जाएगा। I का मान आपको दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया है, 45 डिग्री, क्योंकि ये I हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I, और ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक बेटा। तो sin 30 डिग्री और बटे sin 45 डिग्री, ठीक बेटा, 45 डिग्री। sin 30 का वैल्यू 1/2, और फिर बटे में कितना हो जाएगा, sin 45 का वैल्यू 1/√2। √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो √2 और बटे में क्या हो जाएगा, 1 बटे में हो जाएगा 2, √2 और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 को आप लिख सकते हैं √2 बटे √2 गुणे √2, √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, 1/√2 बचेगा, ठीक बेटा। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 35 था वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी को समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, ये जो क्वेश्चन था आपका 2021 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो कह रहा है, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 × 10⁸ मीटर से प्रति सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए। चलिए इसे भी सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, तो क्वेश्चन नंबर ये 36 है। 36 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है, बस आपको सॉल्व करना है जिस प्रकार से मैंने सॉल्व किया है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जल तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः, यानी जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितना दिया गया है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल कितना दिया है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक बेटा। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहले में आपको ज्ञात करना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी WNG ज्ञात करना है आपको। अब WNG अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या चाहिए, देखिए मैं बताया कि ANG चाहिए और आपको ANW चाहिए, ये 2 चाहिए। अब 2 आपको दिया तो गया नहीं है, आप ज्ञात करिए। तो इसके लिए मैं दूसरा क्वेश्चन जो है वो पहले सॉल्व करता हूं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं। क्यों सॉल्व कर लेता हूं, क्योंकि दूसरे वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसका भी यहां पर यूज होगा। तो दूसरा नंबर जो है वो ANG ज्ञात करने को कह रहा है। तो ANG = C/B मैंने लगा दिया फार्मूला। C का मान 3 × 10⁸ और V का मान आपको दिया है, कांच में देखिए कितना है, तो 2 × 10⁸
8। ठीक बेटा, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल, और 2 को जब 3 से भाग करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ANG का मान आ गया 1.5। अब इसी प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना है, ANW भी ज्ञात करना है, तो ANW भी हम ज्ञात कर लेते हैं। ये दूसरे का आंसर जो है वो आ गया है। अब पहले के आंसर के लिए ANW भी हमें चाहिए, तो ANW को भी हम ज्ञात करते हैं। तो ANW इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/B। अब यहां पर माध्यम क्या है, W है, तो C का मान 3 × 10 की पावर 8 और V का मान 2.25 × 10 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक बेटा, 10 की पावर 8। जब इसे भाग करेंगे तो कट जाएगा ये, और जब ये करेंगे 3/2.25, दशमलव हटाएंगे 00 आ जाएगा, 300/225 हो जाएगा। जब आप भाग करेंगे तो 1.33 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ANW का भी मान आपको पता हो गया और ANG का मान भी पता हो गया। तो यहां पर रखकर पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.5/1.33, दशमलव हटाएंगे 00 बढ़ाएंगे तो 1500 हो जाएगा, बटे में 133 हो जाएगा। जब 1500 को आप भाग करेंगे किससे, 1500 को जब आप भाग करेंगे किससे, आप भाग कर दीजिए 133 से यहां पर, या आप इस प्रकार से कर दीजिए। किस प्रकार से मैं बता रहा हूं, 1.50 था, अब 1.50 दशमलव लगा सकते हैं, अब यहां भी दशमलव था, दशमलव दोनों जगह का हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 150/133। ठीक बेटा, ये हो गया। अब जब आप इसे भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, तो आंसर आ जाएगा 1 आपका हो जाएगा 1.125 आ जाएगा। ठीक बेटा, WNG का मान आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो 36 नंबर क्वेश्चन था उसका पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप सभी लोगों का सॉल्व हो गया। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक बेटा, तो आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है, लेंस के सामने 15 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 37, बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपको देखना है ध्यान से। अब यहां से लेंस का फार्मूला लगेगा 1/f = 1/b - 1/u, ये वाला फार्मूला लगेगा। बिल्कुल सिंपल मेथड से आपको बता दूंगा। तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, यहां पर हल देखिए कौन से नंबर का, 37 नंबर का हल। तो 37 नंबर का हल हो जाएगा, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी f = अवतल लेंस है तो माइनस में हो जाएगा, तो -30 सेमी। ठीक बेटा, -30 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है ए लेंस के सामने 15 सेमी दूर रखी वस्तु यानी u = -15 सेमी हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। v का मान आपको ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आप लगा दीजिए लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। अब देखिए लेंस के और दर्पण के सूत्र में क्या अंतर है, तो 1/f = 1/b, वहां प्लस हो जाता था यहां माइनस हो जाएगा, 1/b - 1/u। f का मान आपको दिया गया है 1/-30 और 1/b - 1/u का मान -15। माइनस और माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 1/-30 = 1/b + 1/15। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 1/-30 = यहां माइनस में हो जाएगा 1/15 = 1/b। इसको हर बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब क्या हो जाएगा देख लीजिए यहां पर, तो हो जाएगा आपका -1 - 2/30 हो जाएगा = 1/b हो जाएगा, -3/10 = 1/b हो जाएगा। दोनों पक्षों को पलट देते हैं तो 10 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ 30 है तो -30 बटे कितना हो जाएगा 3 = v। 3 से इसे भाग कर देंगे तो -10 = v। यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर लेंस से 10 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस ये दर्शा रहा है कि लेंस जो है वो अवतल लेंस है। इस प्रकार से आपका 37 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपका सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, इस लेंस से 10 सेमी की दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं, बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर देना है ताकि उन्हें भी इस प्रकार की वीडियो से लाभ मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। 38 नंबर क्वेश्चन यानी f = कितना हो जाएगा -15 सेमी। ठीक बेटा, क्योंकि अवतल लेंस है। अब इसकी बात कह रहा है 10 सेमी दूर पर रखी वस्तु यानी u = -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति यानी v = v और प्रकृति ज्ञात करना है। तो लेंस के सूत्र से हम यहां फिर लिख देंगे, लेंस के
सूत्र से, लेंस के सूत्र से। ठीक बेटा, अब लेंस के सूत्र से लिखेंगे तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u हो जाएगा। तो 1/-15 इक्वल टू 1/b माइनस 1/u का मान -10। माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा बोलिए जल्दी से, तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1/v प्लस 1/10। ये प्लस में इस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 1/-15 और -1/10 और इक्वल टू 1/b। गुणा हर बराबर करने के लिए इसमें 3 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 - 3 और बटे में 30 हो जाएगा, इक्वल टू 1/b हो जाएगा। -3 और -2 जोड़ेंगे, -5/30 हो जाएगा, इक्वल टू 1/b हो जाएगा। आगे देखिए, दोनों पक्षों को जो पलट देंगे तो -30/5 इक्वल टू v हो जाएगा। इसे जब काट देंगे तो -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर इक्वल टू b। यानी v का जो मान आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब ये पूछ रहा है, जो क्वेश्चन है आपका ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो अगर लेंस में क्या कह रहे हैं, अगर लेंस में जो है वो माइनस में आता है, किस में आता है, माइनस में, तो आपका जो प्रतिबिंब हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, आभासी हो जाएगा, सीधा हो जाएगा और किस तरफ बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। ठीक बेटा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु की ओर बनेगा। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस से 20 सेमी की दूरी पर 10 सेमी की मोमबत्ती रखी है। लेंस द्वारा मोमबत्ती पर के बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता दे रहा हूं इसे भी। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपको ध्यान से समझ लेना है बस, और कुछ ज्यादा नहीं करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और आगे क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। 39 नंबर कह रहा है 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, यानी f इक्वल टू 15 सेमी। अब यहां माइनस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उत्तल लेंस दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि 20 सेमी दूरी पर 10 सेमी की मोमबत्ती रखी है, यानी u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि u हमेशा माइनस होता है। और प्रतिबिंब की लंबाई यानी वस्तु की लंबाई कितनी दी हुई है, मोमबत्ती की लंबाई 10 सेमी, यानी o इक्वल टू दिया हुआ है आपको कितना, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, 10 सेमी। I ज्ञात करना है और आपको v ज्ञात करना है। ठीक बेटा, I और v ज्ञात करना। लेंस द्वारा मोमबत्ती के बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, अब लेंस के सूत्र से क्या होता है देख लीजिए। तो लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो 1/f का मान आपको 15 दिया है, इक्वल टू 1/b माइनस 1/u का मान आपको -20 दिया है। माइनस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/15 इक्वल टू 1/b प्लस 1/20 हो जाएगा। ये प्लस में इस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/b। इसे गुणा कर देंगे हम 3 से और इसे गुणा कर देंगे 4 से। ठीक बेटा, 4 से, तो 4 - 3/60 हो जाएगा, इक्वल टू 1/b। 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा और नीचे 60 हो जाएगा, 1/b। दोनों पक्षों को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बताइए, मैंने अभी बताया यहां पर देखिए कि अगर माइनस में आता है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा। ठीक बेटा, अब यहां पर क्या हो गया, ये प्लस में आ गया। जब प्लस में आ गया तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक बेटा, 60 सेमी दूर पर बनेगा। अब तुमसे पूछ रहा है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो क्या होगी, तो यम इक्वल टू होता है आपका फार्मूला v/u। यम इक्वल टू, यहां पर मैं बता रहा हूं, I/O इक्वल टू b/u, यही होता है फार्मूला। चलिए इसकी लंबाई हम बता देते हैं। तो यहां पर देखिए m इक्वल टू I/O बराबर b/u, ये होता है। m का मान आपको दिया नहीं है तो इसे हम हटा देते हैं। I/O इक्वल टू I का मान आपको ज्ञात करना है तो I ऐसे रहने दीजिए। O का मान कितना दिया गया है, तो O का मान 10 सेमी दिया गया है, 10 रख दीजिए। V का मान कितना दिया गया है, तो V का मान आपने ज्ञात किया है 60 आ गया है। U का मान कितना है, तो -20 सेंटीमीटर है। ठीक बेटा, अब ये इसको इस तरफ भेज दीजिए। तो I इक्वल टू 60/20 और फिर कितना हो जाएगा बोलिए, तो 60/20 और गुणे में 10 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और 2 ×
6 हो जाएगा। यानी i इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -3 और गुणे 10। जब -3 को जब 10 से गुणा करेंगे तो -30 हो जाएगा। ठीक बेटा, -30 सेंटीमीटर। अब बताइए, मैंने आपसे पूछा कि आपकी हाइट कितनी लंबी है, तो आपकी अगर हाइट 30 सेंटीमीटर है तो आप ये तो नहीं बताएंगे कि -30 सेंटीमीटर, तो ये माइनस चिन्ह छोड़ दिया जाता है किसी की लंबाई नापने में। ठीक बेटा, तो यानी जो आपका प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 30 सेमी। ये माइनस क्या बता रहा है कि मुख्य अच्छा है ये, तो इसके नीचे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक बेटा, ये वस्तु यहाँ पर है ऊंचे, तो प्रतिबिंब जो है वो नीचे बन रहा है, ये माइनस चिन्ह दर्शा रहा है। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 40 की तरफ। 39 नंबर आपका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। इसे सबसे पहले क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। 39 नंबर को रेज कर देते हैं, 37 नंबर और 39 नंबर को, 40 नंबर को देखते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने वाले हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। यदि लेंस से 10 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु लेंस से के सामने कहाँ रखा जाए। तो इसे सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन तो दिया हुआ है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, यानी f इक्वल टू आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस है तो माइनस में हो जाएगा। यदि लेंस से 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बनाना हो, यानी b इक्वल टू -10 सेंटीमीटर बनाना हो, तो u इक्वल टू यानी वस्तु को कहाँ रखा जाए, सामने कहाँ रखा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना है। चलिए m भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लेंस के सूत्र से, अब लेंस के सूत्र से क्या होता है, तो 1/f इक्वल टू 1/b प्लस -1/u। तो 1/f का मान -15 इक्वल टू 1/b का मान कितना दिया गया है, देखिए तो -10 और -1/u। ठीक बेटा, अब यह क्या करेंगे, इस माइनस को इस तरफ ले आएंगे, क्या करेंगे, या अभी ऐसे रहिए, ये 1 माइनस में इस तरफ आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1/-15 और प्लस 1/10 हो जाएगा। ठीक बेटा, इक्वल टू -1/u हो जाएगा। हर बराबर करने के लिए इसे 3 से गुणा करेंगे, इसे 2 से गुणा करेंगे। ठीक बेटा, अब क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर -2 और प्लस 3 हो जाएगा, बटे में 30 हो जाएगा, इक्वल टू -1/u हो जाएगा। तो 2 उधार थे, 3 रुपये आपके पास आ गए, तो जमा बचेगा आपका 1 और बटे 30 इक्वल टू -1/u हो जाएगा। क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो u का जब 1 से गुणा करेंगे तो u हो जाएगा, और इसका जब गुणा करेंगे तो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी वस्तु जो है, वस्तु को आपको लेंस से 30 सेमी की दूरी पर रखना होगा। अब इसके बाद आपको आवर्धन भी याद करना था, तो m इक्वल टू b बटे u होता है। क्या होता है, m इक्वल टू b बटे u। v का मान कितना आया है, तो -10 सेंटीमीटर, यानी -10 सेंटीमीटर, और u का मान कितना है, -30 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कटेगा, 10 को 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी आवर्धन इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक बेटा, और तो कुछ ज्ञात नहीं करना था, नहीं ज्ञात करना था, तो आपका जो लेंस है वो वस्तु की दूरी आ गई और आवर्धन आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 भी आपका सॉल्व हो गया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सीधे बैठ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।